पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जो जिले अनाउंस किए गए थे उनमें से कई जिलों के फॉर्मेशन को भजनलाल शर्मा की सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश में विरोध की अगुवाई कर रही थी। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बाबूलाल नागर हैं। बाबूलाल जी, किस तरह से जिस तरह कई जिले जिनमें दूदू का भी नाम आता है उनको भजनलाल शर्मा की सरकार ने रद्द कर दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भजनलाल सरकार ने बिना परीक्षण कराए ये निर्णय लिया है। इस सरकार को ये बहुत महंगा पड़ेगा। जहां तक दूदू की बात है, दूदू तो डीडीपी ब्लॉक है राजस्थान का, जयपुर जिले में अकेला ब्लॉक है, करीब 120-30 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ गरीब लोग रहते हैं। कांग्रेस सरकार ने ये प्रयोग किया था और दूदू तो एक ऐसी जगह है जहाँ पहले से पूरा स्ट्रक्चर है। वहाँ एडिशनल एसपी बैठता है दूदू में, वहाँ एडीजे बैठता है दूदू में, वहाँ हमारे एडीएम बैठते हैं दूदू में, डीटीओ बैठते हैं दूदू में, सारे एक्शन दूदू में बैठते हैं। पहले से स्ट्रक्चर ऐसा जमा हुआ है कि जिला लेवल के सारे कार्यालय वहाँ पहले से स्थापित हैं। केवल कलेक्टर, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ बिठाना था, जो अशोक गहलोत साहब ने बिठा दिया था। ये गलत किया है। आज दूदू की जनता में भारी आक्रोश हो रहा है, इन 9 जिलों में भारी आक्रोश हो रहा है। महंगा पड़ेगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बिना सोचे समझे ये जन विरोधी कार्य किया है, ये इसमें बहुत भारी आक्रोश हो रहा है। सर, चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में, लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है, उपचुनाव भी हो चुके हैं। महंगे कैसे पड़ सकता है आपके हिसाब से? क्या आपको लगता है कि सरकार इस फैसले को बदलने वाली है? देखिए, जनता में भारी आक्रोश है और जनता के आक्रोश को, जन भावनाओं को देखते हुए सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ेगा। जहां तक केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये जिले बनाए कोई कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी जिले बनाए। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आम आवाम के लिए जिले बनाए। आज बीजेपी के लोग भी दुखी हैं, बहुत सी जगह इस्तीफा दे रहे हैं। आज अभी तो शोक चल रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से, लेकिन फिर भी लोग पुतला जला रहे हैं भजनलाल का, और हमारे वहाँ विधायक है प्रेमचंद बेहरा, उसके पुतले जला रहे हैं। आक्रोश हो रहा है भयंकर। अब जब ये लोग मनन कर रहे हैं कि जब हमारा पूरा स्थापित है, इसके बाद क्यों हमारे जिले को निरस्त कर दिया गया? सर, जोगाराम पटेल जो कि विधि मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने इतने जिले बनाने के फैसला किया था, 60 साल में इतने जिले नहीं बने होंगे जितना 1 महीने में अशोक गहलोत सरकार ने बना दिए। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक फैसला था जो कि प्रैक्टिकल नहीं था। हमने लोगों के लिए, आम जन के लिए सोचकर इस प्रकार से फैसला लिया है कि जो जिले हमने रद्द कर दिए। देखिए, मंत्री जी का समझ का अभाव है। जिले किसी राजनीतिक सोच से नहीं बनाए जाते हैं। जिले भौगोलिक, प्रशासनिक, इन सारी सामाजिक, इन सारे परिवेश को देखकर जिले बनाए जाते हैं। तो ये पिछली बार जो कांग्रेस सरकार ने फैसले किए थे, सारी परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने फैसले किए थे। मंत्री जी को बहुत महंगा पड़ेगा। आनंद फानन में जो उन्होंने ये कदम उठाया है, मैं तो ये समझता हूँ अब धीरे धीरे राजस्थान में ऐसा माहौल होता जा रहा है। वैसे ही 1 साल में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के सरकार की सारी योजनाएं बंद कर दी। जो अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी थी वो सब बंद कर दी। जो पुरानी सैंक्शंस हो गई थी, मेरे यहाँ बहुत सी योजनाओं के हमने शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन आज तक उनको बंद कर रखा है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, ये गलत निर्णय है बीजेपी की सरकार का और इनको बहुत महंगा पड़ेगा। सही, कई जिले रद्द कर दिए गए हैं, कई जिले नहीं किए गए। आप दूदू से आते हैं, दूदू से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी आते हैं। उनका जो जिला दूदू पहले बनाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। पर कई, आपको लगता है क्या कि जहां से ताकतवर नेता आते हैं उन्होंने अपने जिले बचा लिए हैं, और जहां से कई और नेता आते हैं वो अपने जिले जो हैं वो रद्द होने से नहीं बचा? देखिए, मेरिट डिमेरिट का तो मामला ही नहीं रखा है इसमें। मेरिट डिमेरिट का, जहां भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस जिले से रहते हैं वहां तो 35-36 किलोमीटर पे डीग जिला है। इधर ऐसे ही अलवर में पावरफुल नेता है, केंद्र में मंत्री हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी जिले को आप निरस्त करें। अगर उनको नहीं किया तो अच्छी बात है, नहीं किए, लेकिन जो किए हैं ये बिना मेरिट के आधार पर किए हैं, बिना परीक्षण किए हैं इन्होंने। और ये समझ का इनका अभाव है। जो जिस तरह का तर्क दे रहे हैं, ये राजस्थान की जनता इनको इस तर्क का जवाब दे देगी आने वाले समय में। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, बहुत महंगा पड़ेगा इस बीजेपी सरकार को।
सर, बियावर हो गया, डीग हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, सलुम्बर हो गया, ये तमाम जो हैं ये अभी भी जिले बने रहेंगे। पर जो बाकी नाम सामने आए हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, क्या आपके हिसाब से क्राइटेरिया यूज किया गया है? देखिए भाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, ये आम आदमी के सोच को, भले को देखते हुए कांग्रेस ने जिले बनाए थे। कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर वापस को जिले बना दिए जाएंगे। आपको लगता नहीं कि इस खींचतान से लोगों का नुकसान होगा अगर ऐसा होगा? निश्चित रूप से आज जनता में इतना भारी आक्रोश हो गया है, ये तो इनको समझ में आएगा ना जब ये यहाँ से जयपुर से निकलकर जब जिलों में जाएंगे, तब आकलन होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। इनको खुद को पछताना पड़ेगा इस बात के लिए। तो ये थे बाबूलाल नागर, ये कहते हुए कि कांग्रेस की सरकार फिर आएगी तो जो जिले हैं उनको दोबारा बना दिया जाएगा। कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता जो है वो इस खींचतान में पिस रही है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।